नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करना आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जिनको साधना में अनुभव नहीं हो रहे हैं वे इस काम को ज़रूर करें। 100% अनुभव होंगे इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के विचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। आइए श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं उन कामों के बारे में जिनसे आपको अगर साधना में अनुभव नहीं हो रहे तो 100% आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से साधना में अनुभव नहीं होते। अगर होते भी हैं तो हम उन अनुभवों को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। सबसे पहले तो आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिन भी देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वह पूर्ण समर्पण के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। समर्पण के बिना की गई पूजा फल प्राप्त नहीं करने देती। विश्वास के बिना, समर्पण के बिना, बिना भक्ति भाव के अगर आप किसी देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको अनुभव बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं उनसे आपको कुछ नहीं चाहिए होता, वह केवल आपके द्वारा मन से की गई सेवा की भूखी होती हैं। उन्हें बस वही चाहिए होता है। आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी जो भक्ति है वह अच्छी होना चाहिए, तभी यह आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। आपको इनसे चाहे कितनी भी चीज़ें अर्पण, आप इन पर कितनी भी सारी चीज़ें अर्पण क्यों ना कर दें, लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति भाव नहीं है तो इस अर्पण का कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। अगर आपके अंदर ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो सबसे पहले आपकी पूजा कोई मतलब की नहीं होती, साधना कोई मतलब की नहीं होती। तो सबसे पहले तो आप भावना को अपने मन में लाएं, शुद्ध भावना अपने मन में लाएं, उसके बाद ही साधना मार्ग पर जाएं। या फिर साधना करते रहें तो अपने आप धीरे धीरे आपके भाव जागृत होते जाएंगे। दूसरी बात यह है कि किस विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं साधना के दौरान। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत प्रकार से पूजा पाठ कर रहे हैं या गलत प्रकार से साधना कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अनुभव नहीं हो रहे। साधना में आप भगवान से जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। जैसे कोई चालीसा पढ़ रहे होंगे, किसी मंत्र का जाप कर रहे होंगे, कोई विधि अपनाई होगी, तो इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको पूजा या साधना करनी है। इसका आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, कोई और आपको इसके बारे में नहीं बताएगा। क्योंकि हमारे अंदर की जो कमियां होती हैं उन्हें सिर्फ हम जानते हैं। कभी भी दूसरे व्यक्ति दूसरे की कमी को नहीं सुधार सकते। अगर हमें स्वयं को सुधारना है तो हमें अपने अंदर की कमियां ढूंढनी होंगी, फिर हमें उस पर कार्य करना होगा। तो इस प्रकार आपको कार्य करना पड़ेगा और आपको ही देखना पड़ेगा कि जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं वह सही प्रकार से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने इष्ट देव की अगर पूजा कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पूजा है वह सही हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की और पढ़ रहे हैं शिव चालीसा, तो यह आपको कैसे लगेगी, यह पूजा आपको कैसे फलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार इस प्रकार की गलतियां भी हो जाती हैं जिसकी वजह से साधना के अनुभव नहीं होते, उसके फल प्राप्त नहीं होते। अगर साधना के दौरान आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो यह भी निर्भर करता है कि वह मंत्र आपको कहाँ से मिला, किसके द्वारा मिला, उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप कहीं किसी गलत मंत्र का उच्चारण तो नहीं कर रहे, या आप जो मंत्र है वह आपने कहीं से भी तो नहीं ले लिया। तो और जो आपका साधना काल है उसमें आप गलत तरीके से तो साधना नहीं कर रहे हैं। यह सब भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और आपकी साधना के ऊपर तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मंत्र साधना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, लेकिन मंत्र का सही होना बहुत आवश्यक है। मंत्र का सही प्रकार से उच्चारण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको साधना के लिए जो भी मंत्र है वह योग्य आचार्य या किसी सिद्ध पुरुष से प्राप्त हुआ है तो वह मंत्र कार्य करेगा। लेकिन अगर आपने खुद ही से वह मंत्र कहीं से उठा लिया है तो पहले तो आपको वो मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद ही वह मंत्र कार्य करना प्रारंभ करेगा। ऐसा नहीं है कि वह आपने जो मंत्र लिया वह कार्य नहीं करेगा, वह करेगा, लेकिन उसका उच्चारण सही होना चाहिए, उसको सिद्ध होना चाहिए, उसके बाद ही वह कार्य करेगा।
तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको सिद्धि प्राप्त करने के समय में अगर साधना करते समय आपको अगर अनुभव नहीं हो रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है। अगर आप ये कारण को देखकर और इस प्रकार से आप सही प्रकार से साधना करेंगे तो अवश्य आपको 100% अनुभव होंगे। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।